आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तो वो आ गया। आओ आर्यन, हम सबको तुम्हारा ही इंतजार था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? आर्यन, पृथ्वी की नासमझी की वजह से कई बेगुनाह सैनिक मारे गए। लेकिन इसमें महाराज की क्या गलती? उसकी गलती ये है कि वो विभीषण जैसे योद्धा को छोड़कर उस धोखेबाज सिकंदर को अपने साथ ले आया। अब एक बहुत बड़ी गलती वो और करने जा रहा है। महाराज, कहां गए थे? ये सब क्या है ये सब? अच्छा, अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हें यहां वापस आने में इतनी देर क्यों लग गई? इसका जवाब मैं आपको नहीं, महाराज पृथ्वीराज चौहान को दूंगा। क्यों? तब तक कोई बहाना बनाने का वक्त चाहिए तुम्हें, है? सेनापति जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने कहा ना सेनापति जी, इसका जवाब मैं आपको नहीं, सिर्फ और सिर्फ महाराज पृथ्वीराज चौहान को दूंगा। धोखेबाज गद्दार, यही है वो जिसने हमारे खाने में जहर मिलाया था, और ये है वो जहर। मार डालो इसको। नहीं, ये तुम सबकी गलतफहमी। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये थैली मेरी नहीं है, मैं तो किसी का पीछा कर रहा था। और वो देखो, आगे मत बढ़ो, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। झूठ बोल रहा है ये, यही वो धोखेबाज है जिसने हमारे साथियों की जान ली है। मारो इसे। रुक जाओ। महाराज, कहा था ना मैंने आपसे, यही है वो जिसने हमारे खाने में जहर मिलाया। ये है वो जहर। ये तो सिकंदर को हाथ भी नहीं लगाएगा। ये वो आदमी नहीं है। अच्छा, अगर ये वो आदमी नहीं है महाराज, तो इसके हाथ में ये जहर कहां से आया? ये दुश्मन से मिला हुआ है, उसी के इशारे पे इसने जहर मिलाया है। इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। अगर तुम सबको अपने राजा पे भरोसा है तो कोई सिकंदर को हाथ नहीं लगाएगा। ये हमारा वो साथी है जिसने अकेले ही अजमेर की सेना के 1000 सैनिकों को मार गिराया है। विभीषण हमारा सबसे जाबाज सैनिक है। हमने ये लड़ाई बिना तलवार उठाए जीत ली है। अब पृथ्वीराज की सेना मजबूर होकर अजमेर भाग जाएगी।
और हम उन्हें जानवरों की तरह मार मार कर उनसे उनका अजमेर छीनेंगे। महाराज भीमदेव की जय! महाराज भीमदेव की जय! महाराज भीमदेव की जय! महाराज पृथ्वीराज चौहान, विभीषण को अजमेर की सेना से निकालने की गलती के लिए अब तुम जिंदगी भर पछताओगे। नहीं महाराज नहीं, अगर ऐसा हो गया तो हम सब जिंदगी भर पछताएंगे। हमें अजमेर वापस लौट जाना चाहिए। एक राजपूत कभी अपने कदम पीछे हटाने की बात नहीं करता। अब या तो हम जीत कर लौटेंगे या शहीद होकर। बैठ जाइए। पृथ्वी, हमारी आधी से ज्यादा सेना यही खत्म हो चुकी है और भीमदेव के पास हजारों की सेना। क्या इस हालात में हम परसों सुबह तक लड़ाई लड़ सकते हैं? मुंदिर, क्या तुम ये बात भूल गए कि हमारा एक एक सैनिक उनके 20-20 सैनिकों के बराबर है? लेकिन इस तरह खुद को भुलावे में रखकर आत्महत्या करना पागलपन है महाराज, पागलपन। पर यही पागलपन हम सबको जीत दिलाएगा। महाराज, सेनापति नारायण जी ठीक ही कह रहे हैं। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। इस तरह तो हम सबकी मौत पक्की है। आर्यन, तुम चुप रहो। नहीं कहा चाचा, कहने दीजिए सर। यहाँ सबको अपनी बात कहने का पूरा हक। आर्यन, एक वीर योद्धा अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना खून बहाने से नहीं डरता। पृथ्वी, हमें अब दिल्ली की सेना को भी यहीं बुला लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। दिल्ली संदेश भिजवा दीजिए। दिल्ली की सेना यहाँ 4 दिनों में आएगी। तब तक तो हमें शायद उनकी जरूरत ही नहीं होगी। नई युद्ध नीतियां बनाई जाए और युद्ध की तैयारियां की जाए। अब तक तो आ जाना चाहिए था। तुम्हें लगता है कि वो आएगा? मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएगा। तो वो आ गया। आओ आर्यन, हम सबको तुम्हारा ही इंतजार था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? आर्यन, पृथ्वी की नासमझी की वजह से कई बेगुनाह सैनिक मारे गए हैं। लेकिन इसमें महाराज की क्या गलती है? उसकी गलती ये है कि वो विभीषण जैसे योद्धा को छोड़कर उस धोखेबाज सिकंदर को अपने साथ ले आया। अब एक बहुत बड़ी गलती वो और करने जा रहा है। मुट्ठी भर सैनिकों को वो युद्ध में ले जाना चाहता है। मुट्ठी भर सैनिकों को। देखो आर्यन, अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो इन बचे हुए सैनिकों को हम बचा सकते हैं। हाँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? आर्यन, पृथ्वी को तुम पर पूरा भरोसा है। तुम किसी भी बहाने से उसे अभी यहां ले आओ। बाकी हम संभालेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।